हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ कि निफ्टी 50 के एनालिसिस में कि हमारा जो टारगेट है 18,050 का एरिया का टारगेट हमारा पेंडिंग है और क्या हम वहां से रिवर्सल देख सकते हैं। तो वो टारगेट किस तरीके से थे हमारे। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हम अगर इसको इसको वन रख रहे हैं, ये टू रख रहे हैं और ये हमारी थर्ड एक्सटेंडेड वेव है। ये थर्ड एक्सटेंडेड वेव जो है वो कहाँ पे बन सकती है, तो ये किस तरीके से है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी थर्ड एक्सटेंडेड वेव कहाँ तक जा सकती है, ये वन और ये टू और थ्री है, तो थ्री हमारी कहाँ तक जा सकती है उसका अगर हम प्रोजेक्शन देखते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करते हुए अगर हम देखते हैं उसका, तो हमारा जो है वो इस एरिया में निकल के आ रहा है 18,050 के एरिया में ही निकल के आ रहा है। अगर इसको सही से एडजस्ट करते हैं अपन, तो यानी कि इस एरिया में निकल के आ रहा है। अगर इसको सही से एडजस्ट किया जाता है तो 18,042 का आता है ये। ठीक है, तो क्या हमारी थर्ड वेव जो है वो यहाँ पे बन सकती है। तो अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं अभी तक। हम जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर इसको लोअर टाइम पे फ्रेम पे करते हैं अपन, तो हमारा जो कल का हाई जो लगा था 17,965 का, 17,965 का हम ऑलरेडी हाई लगा चुके हैं। तो अभी भी हम वहाँ से 100 पॉइंट लगभग नीचे हैं। ठीक। तो अब हमारे लिए क्या है कि हम किस तरीके से वहाँ तक पहुँच सकते हैं या यहीं से रिजेक्ट हो सकते हैं। तो अगर कल के लास्ट 15 मिनट की अगर कैंडल को देखा जाए तो एक नेगेटिव कैंडल बनी है। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन तो दिखाया है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है 17,900 इंट्राडे के लिए। जैसे कि पिछले इस वीडियो में मैंने बताया था कि हम 17,700 के ऊपर बुलिश ही रहेंगे। ये वाला लेवल था हमारा। तो इस लेवल को जैसे हमने पार किया तो किस तरीके से हम पहुंचे हैं वहाँ पे, मतलब 17,700 के ऊपर हम गैप अप ही खुले थे और वहाँ पे किस तरीके से पहुंचे थे हम, ये 182 इस तरीके से। तो किस तरीके से हमारे अगर फिबोनाची एक्सटेंशन को टूल यूज करते हुए अगर हम इसको देखते हैं, फिब एक्सटेंशन देखते हैं, तो हम 100% एक्सटेंड हो चुके हैं। 17,700 के ऊपर हम जो है वो 100% एक्सटेंड हुए हैं, यानी कि 17,943 रुपये निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक हमारे टारगेट 100% हुए हैं। तो और अगर अब हम क्या कर सकते हैं इंट्राडे में, कैसे कर सकते हैं आज के दिन, कैसे क्या हो सकता है हमारे लिए। ये लेवल इम्पोर्टेंट है नीचे की तरफ जो है हमारे लिए ये 17,900 का लेवल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अपर साइड के लिए अगर हम फ्लैट खुलते हैं और फ्लैट खुलते हैं और ये एक ये रेंज है, ये अगर इसको ध्यान से देखें तो अपर साइड के लिए इस तरीके से चल रहा है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर हम फ्लैट खुलते हैं और इस ये 17,950 के ऊपर अगर हम निकलते हैं यहाँ से, तो हम फर्दर हमारे वो टारगेट जो 18,040 की जो टारगेट है वो अचीव हो सकते हैं। ठीक है, और यदि यहाँ से यहाँ पे कंसोलिडेट करते हैं और 17,000 ऊपर ब्रेक न करके नीचे की साइड में हम ब्रेक कर देते हैं, 17,900 को ब्रेक कर देते हैं, तो हम कहाँ तक आ सकते हैं। यदि हम 17,900 के नीचे अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड करते हैं तो हम नीचे कहाँ तक आ सकते हैं। तो हम जहाँ से चले हैं उसका अगर रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो इसका 38% जो है 17,850 में निकल के आ रहा है, जो कि हमारा इस लेवल का ये जो इसका ब्रेकआउट दिया था हमें वो वो एक हमारे लिए क्या हो सकता है, फिर सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं तो हम कहाँ आ सकते हैं, हम यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद में अगर यहाँ ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ तक आ सकते हैं। फिर यहाँ से भी हम बाइंग सेटअप को देखेंगे। और यदि हम गैप डाउन हो जाते हैं, अगर हम गैप डाउन 17,850 के ऊपर इस एरिया में गैप डाउन हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पे अगर कोई 15 मिनट पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है, ये इस तरह की है ना, जैसे हैमर हुई या ड्रैगन फ्लाई हुई, तो उस कैंडल का हम हाई हाई के ऊपर जैसे ही क्रॉस करता है तो हम बाई कर सकते हैं। तो बाई हम कहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक आज की क्लोजिंग तक हम
फिर आ सकते हैं। ठीक? अगर हम बहुत बड़ा गैप अप हो गए, तो गैप अप हो गए तो कुछ नहीं करना। गैप अप में क्या करना, अगर हमारा जो अगर टारगेट के पास में ये ओपन हो गए तो वहाँ पे हमें कोई नेगेटिव कैंडल को देखना है, और नेगेटिव कैंडल अगर कोई बनती है जैसे शूटिंग स्टार होगी या ड्रैगन फ्लाई होगी, तो अब उसका लो के नीचे हम एंट्री कर सकते हैं और हाई का स्टॉप लॉस लगा करके हम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे निफ्टी की एनालिसिस। अब हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी में भी देखते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी में भी थर्ड वेव, एक्सटेंडेड थर्ड वेव के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो किस तरीके से है हम इसमें किस तरीके से देख रहे हैं। तो हम यहाँ से ये इसको 1 देख रहे थे, ये 1, ये 2, और ये हमारी एक्सटेंडेड थर्ड वेव है। तो हमारी जो थर्ड एक्सटेंडेड वेव है वो कहाँ तक जा सकती है, अगर उसका हम प्रोजेक्शन देखते हैं थर्ड वेव का, तो देखिए, तो थर्ड वेव में हमारा 2.618 38,033 के पास में किस तरीके से हम रिजेक्ट तो हुए, लेकिन कि यहाँ पे देखेंगे तो हम किस तरीके से ये करके निकल गए ऊपर की तरफ। अब हमारा जो है नेक्स्ट टारगेट है वो क्या निकल के आ रहा है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है उसको देख लेते हैं। हाँ, तो हमारे लिए 3.618 जो है 39,760, यानी कि 39,750 की रेंज के ये टारगेट निकल के आ रहा है। तो ये यहाँ तक हम अगर जाएंगे तो किस तरीके से जा सकते हैं, तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमारा जिगजैग करेक्शन बन रहा है, ये 1 2 3 4 और 5। हाँ, और इसमें हमारा बी इस एरिया में बनेगा। ये हमारा डिस्कस होता है कि 350 से लेकर के 300 से लेकर के 350 के एरिया में यदि बनता है, ये हमारा बी पॉइंट, ये ए, और अगर बी हम अगर हमारे यहाँ बनता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और नीचे की तरफ देखेंगे, तो ये बी हो जाता हमारा, और ये सी इस तरीके से बनता है, और जिगजैग करेक्शन बन रहा था। लेकिन इसने क्या किया है कि यहाँ से हमें एक शॉर्ट, ये फर्स्ट कैंडल ने, हाँ, तो यहाँ से फर्स्ट कैंडल को अगर देखते हैं तो ये बनी थी हमारी 39,350 के पास में, और यहाँ से ही मैंने एंट्री भी बनाई थी, लेकिन मुझे यहाँ पे एग्जिट भी करना पड़ा। यहाँ पे एग्जिट भी करना पड़ा। इस कैंडल को देखेंगे, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ से ये प्राइस तो नीचे था, यहाँ से देखिए, यहाँ से प्राइस तो नीचे आया, लेकिन यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। तो जैसे इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया इसने, और यहाँ से जब प्राइस वापस निकल गया, तो मैं इसमें यहाँ पे एग्जिट कर गया। जब दिन के दौरान इस ट्रेंड लाइन को जब ये प्राइस ब्रेक कर रहा था, यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक कर रहा था, तब भी मैंने इसमें अपने ग्रुप में भी दिया था कि हम यहाँ से फर्दर डाउन साइड देख सकते हैं। क्यों, किस लॉजिक से मैं देख रहा था इसको, क्योंकि अगर हमारा ये जिगजैग करेक्शन है, तो अगर इसका हम टोटल देखते हैं तो हमारी बी वेव अगर 0.678% से लेकर के 85% तक के लिए हमारे एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ फिबोनाची टूल के हिसाब से, तो इसमें देखेंगे तो हम, तो 0.856, ये तो हम इसको बी पॉइंट मैंने किया, बी पॉइंट इसको यहाँ भी मान सकते हैं अपन, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ से ये डाउन मूव फिर से यहाँ से डाउन आ सकता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये प्राइस क्लोज ही नहीं किया और यहाँ से निकल गया, तब हमारा ये फेल कब हो गया। हाँ, तो हमारा ये बी पॉइंट अगर ये था 39,400, तो इस पॉइंट को जैसे ही ये फेल हो जाता है, जैसे ही इस प्राइस को निकालता है, 39,400 को निकालता है, तो इस कैंडल को देखेंगे तो ये 100 पॉइंट की मूवमेंट है। ये 100 पॉइंट की मूवमेंट है, ये जो बहुत इंट्राडे के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये। और ये इस अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने एंट्री बनाई थी। यहाँ पे देखो ना, इसको किस तरीके से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट की मैंने परिभाषा भी बता रखी है आपको। देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, और जैसे इसको निकालता है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कितना अच्छा मूवमेंट किया है इसने। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम। हाँ, तो आज के दिन हम क्या कर सकते हैं कि ये नीचे की तरफ, अगर ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर हमें इस ट्रेंड लाइन के पास में मिलता है प्राइस, यहाँ पे मिलता है, हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है, यहाँ तक यहाँ मिलता है, यहाँ कंसोलिडेट करता है, कोई रेंज बनाता है, तो हम यहाँ से बाइंग सेटअप को ही देखेंगे। अगर हम यहाँ पर रेंज बनाने के बाद में, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद में
इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो हमें टारगेट क्या मिल सकते हैं। हाँ, तो हम जैसे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हैं तो हमें टारगेट क्या मिल सकते हैं। तो अगर इस स्विंग स्लो को मिलाते हुए अगर इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो इसके जो रिट्रेसमेंट जो है 2 लेवल निकल के दोनों को मार्क कर लेते हैं कौन कौन से मिल सकते हैं हमें। हमें हमें पहला टारगेट हमारा 39,300 के पास का होना चाहिए, दूसरा टारगेट हमारा 39,200 के पास का होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड टारगेट जो है हमारा नीचे की तरफ जो है 39,125 का निकल के आ रहा। तो अगर इस लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करें और उसके बाद में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तब हमें ये टारगेट मिल सकते हैं। इस तो पहला टारगेट हमारा 100 पॉइंट को लेके चलिए आप। हाँ, अगर और दूसरी कंडीशन ये है मार्केट इसी रेंज में खुलता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खुलता है और यहाँ पे एक रेंज बनाने के बाद में अगर हम 39,500 को ब्रेक करते हैं तो 39,500 को जैसे ही ब्रेक करेंगे तो पहला टारगेट हमारा 39,450 और दूसरा टारगेट 39,750 का टारगेट रहेगा। थर्ड टारगेट जो है हमारा अगर मिल सकता है तो 39,820 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन 39,750 तक के हमें यहाँ से अगर हम यहाँ पर रेंज बनाने के बाद में इस पे ध्यान रखिए आप। और अगर हम 39,500 को जैसे ब्रेक करेंगे तो हम सीधा 200 से 250 पॉइंट ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अपसाइड के लिए, अगर क्योंकि जितने भी लोगों ने अगर सेल किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगे होंगे तो उनके स्टॉप लॉस कटना शुरू होंगे और ये 200 से 250 पॉइंट ऊपर की तरफ भागेगा। और उसमें देखो हमारा जो टारगेट था 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो हमने निकाल के देखा था वो हमारा 3.618% जो आ रहा था वो 39,750 का आ रहा। तो अगर हम इसको ब्रेक कर जाते हैं तो हमारे लिए वो टारगेट आज ही अचीव हो सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस को देखिए आप। कंडीशन और दूसरी कंडीशन अगर हम गैप डाउन खुल गए तो क्या कर सकते हैं। गैप डाउन में तो अगर हमारे निचले टारगेट के आसपास ही खुलते हैं तो फिर हमें वेट करना, कुछ नहीं करना। फिर यहाँ से कोई रेंज बनने के बाद में फिर अप साइड के लिए आज की क्लोजिंग तक देख सकते हैं। और गैप अप खुल गए तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, वहाँ पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है उसके बाद में ही हम डिसीजन लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे मैंने दोनों तीनों कंडीशन बता दी आपको। हाँ, तो हमने आज की वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का कंबाइंड एनालिसिस किया है और इंट्राडे के हिसाब से किया है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ले लीजिए, उसके बाद में ट्रेड प्लान कीजिए। ये मेरा अपना रिसर्च था। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।